5 साल बाद महाराष्ट्र में फिर 10,000 किसान अपनी मांगों के साथ थाने पहुंच चुके हैं। नासिक से चला किसानों का ये जत्था 18 मार्च को मुंबई पहुंचेगा। नासिक से मुंबई की दूरी महज 200 किलोमीटर है, लेकिन सियासी माइलेज लगातार बढ़ रहा है। हाथों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के झंडे थामे ये किसान पैदल मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्यादातर किसान नासिक के आदिवासी बेल्ट के हैं। इनमें अहमदनगर, धुले और पालघर के किसान भी बड़ी संख्या में हैं। 5 साल पहले भी ये किसान अपनी मांगों के साथ मुंबई आए थे, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। किसानों की वैसे तो 15-20 मांगे हैं, पर प्रमुख मांग है उनकी फसलों के लिए सब्सिडी। फरवरी से महाराष्ट्र में प्याज के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैसे सरकार प्याज किसानों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी की घोषणा कर चुकी है, पर इन किसानों की मांग है कि ये सब्सिडी बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल की जाए। किसान चाहते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई हो। इस विशाल मोर्चे का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का किसान संगठन किसान सभा कर रहा है। महाराष्ट्र में प्याज की मांग किसान कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह से जो दाम गिरे हैं उसके चलते 600 रुपये उनको मदद करनी चाहिए सरकार ने। सरकार नहीं कर रही थी, लगातार आंदोलन के बावजूद भी घोषणा नहीं हो रही थी। इस कारण लॉन्ग मार्च निकला। लॉन्ग मार्च निकलते ही 300 रुपये की घोषणा हुई है, लेकिन हम उससे खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है। हम 600 रुपये मांग रहे हैं। मोर्चे में चल रहे किसानों की एक बड़ी मांग है वन जमीन पर उनका हक। आदिवासी किसान जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं, वो जमीन काफी आश्वासन दिए जाने के बाद भी उनके नाम नहीं हुई है। वन अधिकार कानून को पास हुए 18 साल हो गए हैं। उसके साथ ट्राइबल राइट का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये मांग है। जो बारिश के कारण किसानों का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, उसकी मांग हम उठा रहे हैं। उसके साथ दूध उत्पादक किसानों की जो समस्या है, तो उसके बारे में कुछ मांगे हमारी है। इन सब मांगों को लेके हम फिर से एक बार रास्ते पे उतरे हैं। हजारों की तादाद में किसान जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है सरकार को हमारी मांगों की और देखना पड़ेगा। इसके साथ ही किसानों की मांग है कि उन्हें कम से कम 12 घंटे लगातार बिजली की सप्लाई मिले और कृषि लोन माफ किए जाएं। विपक्ष शिंदे सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने तो अभी यही कहा, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इतने दूर से उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, यही हमारे लिए लज्जास्पद है। और वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं, कब मिलेंगे आप? इसके पहले भी उन्होंने कुछ साल पहले ऐसे मोर्चा निकाला था, तो मेरे ओर से मैं आदित्य भी गया था, शिवसेना के कुछ नेता भी वहाँ गए थे और उनको क्या पानी चाहिए था, ये चाहिए तो वो भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद आज अगर वो वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो उनको वहाँ जाकर मिलने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आप पूरे जनता के हो, और खास कर कोरोना के दरमियान जो हमारी अर्थनीति है उसका आधार यही हमारा अन्नदाता था। तो जो उसके उपकार है उसको अगर ये भूलेंगे और राज करने की कोशिश करेंगे तो। इस समय ये किसान मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। उस वक्त महाराष्ट्र में सदन चल रहा है। सरकार कह रही है कि उसे पूरा भरोसा है, बातचीत से किसानों का मुद्दा सुलझ जाएगा। अपना काम है कोशिश करना, और आखिरी में उनकी भी जो मांगे हैं सामान्य नागरिक के लिए, किसानों के लिए है। जैसे अभी साहब ने बताया, प्याज का जो मसला है, तो 300 रुपया अनुदान घोषित हो चुका है। तो हमको उम्मीद है उनकी जो भी मांगे सरकार उनके ऊपर पॉजिटिवली निर्णय करेगी। किसान मोर्चे की 20 मार्च से मुंबई के आजाद मैदान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की योजना है। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र शुरू है। ऐसे में किसान और कामगार, इनको लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रही है उस पे राजनीति शुरू है। ओल्ड पेंशन स्कीम की स्ट्राइक जारी है, जिसके साथ साथ अगर मुंबई में हजारों किसान लॉन्ग मार्च करते हुए आते हैं तो इस पर शिंदे फडणवीस सरकार कैसे एक सॉल्यूशन निकालेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नासिक में प्रवीण ठाकरे के साथ वैभव कनगुटकर और मुस्तफा शेख, आज तक।